अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। इस क्रम में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल देख चुके हैं। अभी हम हिंदी साहित्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। विविध विधाओं के अंतर्गत निबंध विधा खत्म हो चुकी है और ये अभी नाटक विधा चल रही है। नाटक विधा पर ये मेरी तीसरी वीडियो चल रही है और अभी तक जितने भी ये प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप एक साथ उन सभी को देख सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी के सुझावों का और प्रश्नों का स्वागत रहेगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ये 177वां प्रश्न है और इस भाग का पहला प्रश्न है। घासीराम कोतवाल के रचनाकार का नाम है। ए विजय तेंदुलकर, बी कमलेश्वर, सी भीष्म साहनी और डी गिरीश कर्नाड। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर द्वारा मूल रूप से मराठी भाषा में लिखित नाटक है। कन्यादान, सखाराम बाइंडर आदि इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। 178वां प्रश्न। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है। ए मुद्रा राक्षस, बी बलराज पंडित, सी हबीब तनवीर, डी नागबोडस। इसका उत्तर होगा सी अर्थात हबीब तनवीर चरणदास चोर की नाटक कृति के लेखक हैं। ये प्रश्न पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2005 में। चरणदास चोर हबीब तनवीर द्वारा रचित नाट्य कृति है। इन्होंने लोक कथाओं, आदिवासी कथाओं को केंद्र में रखकर अनेक नाटकों की रचना किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है हबीब तनवीर की नाट्य कृतियों से आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, शतरंज के मोहरे, लाला शोहरत राय, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दमाद, जहरीली दवा, राज रक्त, सोन सागर, देवी का वरदान, कुश्तिया का चपरासी, मंगलू दीदी, किसका पुत्र, ये सभी इनके नाटक हैं। 179वां प्रश्न। लेटर बॉक्स, लड़की और पेड़ निम्नलिखित में से किस रचना से संबंधित है। ए आश्रम का अनुमानित व्यय, बी कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, सी पापा खो गए, डी शाम एक किसान। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात पापा खो गए से संबंधित है। लेटर बॉक्स, लड़की और पेड़ मराठी साहित्यकार विजय तेंदुलकर द्वारा रचित नाटक पापा खो गए हैं में बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी का पात्र रूप में वर्णन किया गया है। इस प्रकार लेटर बॉक्स, लड़की और पेड़ का संबंध इसी रचना से है। 180वां प्रश्न। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। ए मोहन राकेश, सी विष्णु प्रभाकर, सी अमृतलाल नागर और डी अमृत राय। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मोहन राकेश। लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969 आदि। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक हैं डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984 इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष के सौंदर्यानंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक के मध्यम वर्ग के टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है। 181वां प्रश्न है। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है। ए जगदीश चंद्र माथुर, बी मोहन राकेश, सी नरेश मेहता, डी धर्मवीर भारती। पीजीटी परीक्षा 2016 और टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात मोहन राकेश के नाटक हैं। 182वां प्रश्न। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। ए लहरों के राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और डी इनमें से कोई नहीं। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात आषाढ़ का एक दिन। ये नाट्यकृति कालिदास पर आधारित है।
183वां प्रश्न, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? ए लहरों के आज राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी पैर तले की जमीन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ई अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। मोहन राकेश के पारिवारिक मूल्यों का चित्रण इनमें से किसी में नहीं है। मध्यम वर्ग का पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? ए जन्मेजय का नागयज्ञ, बी अंधा युग, सी आधे अधूरे और डी तमस। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। 185वां प्रश्न है, निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? ए जन्मेजय का नागयज्ञ, बी सिंदूर की होली, सी मिस्टर अभिमन्यु, डी लहरों के राजहंस। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश द्वारा लिखा नाटक है। 186वां प्रश्न, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता है संवेद स्वर, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उपर्युक्त संवाद किस नाट्य कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है? ए अंधी गली, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात लहरों के राजहंस। उपर्युक्त संवाद मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस के प्रथम अंक से लिया गया है। इस नाटक का प्रकाशन 1963 में हुआ। सुंदरी, अलका, निहारिका, शशांक, श्वेतांग इत्यादि इसके पात्र हैं। इस नाटक का नायक काम और आध्यात्म के द्वंद्व से तनावग्रस्त है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो न माँ कैसी भीग गई हूँ। उपर्युक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? ए अंबिका, बी रंगिणी, सी संगिनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ई अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त संवाद मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 इसकी पात्र मल्लिका का है। यह संवाद मल्लिका अंबिका को सुनाती हुई कहती है। अंबिका, मल्लिका, विलोम, कालिदास इत्यादि इस नाटक के पात्र हैं। 188वां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? ए नौकरशाही, बी मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, सी चुनावी दलीय राजनीति और डी सामुदायिक बिलगाव। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है जिसका प्रकाशन 1969 इसमें हुआ। इस नाटक का मूल प्रतिपाद्य मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य जीवन के खोखलेपन एवं पारिवारिक विघटन की परिस्थितियों को दर्शाता है। आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जगमोहन, सिंघानिया, जुनेजा आदि। 179वां प्रश्न है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध आधे अधूरे नाटक से है जो मोहन राकेश द्वारा रचित है। ये प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश 46वें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक से है। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन 1969 में हुआ। यह नाटक पारिवारिक जीवन के विघटन की गाथा है। मोहन राकेश ने मुख्यतः 3 नाटक लिखे हैं। नाटक है इनका आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और पैर तले जमीन। आधे अधूरे के पात्र हैं सावित्री, महेंद्रनाथ पुरुष पात्र 1, बिन्नी, किन्नी, अशोक, जगमोहन, जुनेजा और मनोज। आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, विलोम, अनुस्वार और अनुनासिक। लहरों के राजहंस के पात्र हैं सुंदरी, अलका, शशांक, नंद, निहारिका और मैत्रेय। 190वां प्रश्न है, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। ए टूटते परिवेश, बी जय पराजय, सी अजात शत्रु और डी लहरों के राजहंस। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है, इसका उत्तर होगा डी अर्थात लहरों के राजहंस।
लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष की का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं हैं, यहाँ इसकी कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोण में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। 191वां प्रश्न, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? ए लहरों के राजहंस, बी आधे अधूरे, सी रक्त कमल और डी आषाढ़ का एक दिन। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात रक्त कमल। ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है। रक्त कमल मोहन राकेश की कृति नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। शेष नाटक मोहन राकेश के हैं। 192वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? ए लहरों के राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी तांबे के कीड़े और डी आधे अधूरे। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात तांबे के कीड़े। ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है। तांबे के कीड़े एकांकी नाटक के लेखक भुवनेश्वर हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऊसर एकांकी नाटक भी लिखा है। शेष नाटक मोहन राकेश के हैं। 193वां प्रश्न, निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? ए जयशंकर प्रसाद करुड़ालय, बी मैथिली शरण गुप्त अनघ, सी धर्मवीर भारती अंधा युग और डी सुमित्रा नंदन पंत ज्योत्सना। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया तारांकित प्रश्न है, अर्थात उपर्युक्त सभी रचनाएं गीति नाट्य के अंतर्गत आती हैं। अतः माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। 194वां प्रश्न, अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। ए गांधारी, बी अश्वत्थामा, सी धृतराष्ट्र और डी संजय। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात धृतराष्ट्र। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक है। यह महाभारत कालीन कथा पर आधारित है। उपर्युक्त कथन धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है। 195वां प्रश्न, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ए अंधा युग, बी अंधी गली, सी कोणार्क और डी आधे अधूरे। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात अंधा युग। अंधा युग 1955 इसमें महाभारत की कथा पर आधारित गीति नाट्य है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधी गली उपेंद्र नाथ हस्क का नाटक है और अंधा युग नाटक 5 अंकों में विभक्त है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग एक गीति नाट्य या काव्य नाटक भी है। नोट, कुछ पुस्तकों में अंधा युग का प्रकाशन 1954 ईस्वी दिया है। 196वां प्रश्न, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? ए 5, बी 10, सी 4 और डी 3। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। 197वां प्रश्न, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है? ए दुर्योधन, बी युयुत्सु, सी धृतराष्ट्र और डी अश्वत्थामा। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात अश्वत्थामा। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक है जिसका पात्र अश्वत्थामा अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है। अंधा युग नाटक के पात्र हैं अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, गांधारी, दुर्योधन, कृतवर्मा, विदुर, कृपाचार्य, गूंगा भिखारी, बलराम और कृष्ण। 198वां प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। अंधा युग धर्मवीर भारती, बी एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, सी एक आत्मवक्तव्य मुक्तिबोध, डी आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात अंधा युग धर्मवीर भारती। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक अंधा युग से उद्धृत हैं। यह नाटक महाभारत कालीन पृष्ठभूमि पर आधुनिक संदर्भों में लिखा गया है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। प्रथम अंक का नाम है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य,
चौथा अंक है गांधारी का शाप और पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इस नाटक के प्रमुख पात्र युयुत्सु, गूंगा भिखारी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, संजय इत्यादि हैं। 199वां प्रश्न, शारदिया के नाटककार हैं? ए मोहन राकेश, बी लक्ष्मीनारायण लाल, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी अर्थात जगदीश चंद्र माथुर। ये टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। शारदिया के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर हैं। शारदिया 1959 इसमें लिखा गया। जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तात्कालीन समाज एवं मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा प्रमुख नाटक है कोणार्क 1951, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रघुकुल रीति 1985 आदि। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। रघुकुल रीति इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। यह भी रामलीला पर आधारित है। अब इस प्रश्न पत्र को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न यानी 200वां प्रश्न इसके आगे अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो ज़रूर दें। आपके प्रश्नों का और आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। मैं इंतज़ार करूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।